करेगी। किसकी लीडरशिप आपको स्वीकार है? ममता बनर्जी आपको स्वीकार है या नहीं? देखिए प्राची जी, आपको ये समझ लेना चाहिए और देश की जनता को भी जान लेना चाहिए, चाहे ममता बनर्जी की बात करें हम, चाहे केजरीवाल जी की बात करें, चाहे हम अखिलेश यादव जी की बात करें, ये सब गरजने वाले बादल हैं, बरसने वाले बादल नहीं हैं। इन सभी लोगों को अच्छी तरह मालूम है कि कांग्रेस ने किसी गठबंधन की कोई पहल नहीं की थी। नीतीश कुमार जी इन सभी के पास गए, इन सब ने एक सहमति से ये कहा कि ये लोग कांग्रेस के नेतृत्व में एकजुट होने के लिए तैयार हैं, तब जाकर ये इंडिया ब्लॉक का गठन हुआ। पहली बात। दूसरी बात, कांग्रेस नहीं है बल्कि इनके लिए एक सुरक्षा चक्र है जिसमें रहकर ये लोग सीबीआई, ईडी और जो सरकार के जितने भी कूटनीतिक षड्यंत्र हैं उनसे बचे हुए हैं। जिस दिन कांग्रेस का हाथ इन क्षेत्रीय दलों से हटेगा उस दिन इनके सभी नेता जेलों में होंगे, ये इनको अच्छी तरह मालूम है। इसलिए ये इस गठबंधन को छोड़कर कहीं भागने वाले नहीं हैं। अरे सर, ये आप गरजने वाले बादलों की बात कर रहे हैं, ये तो आपके नेता की बातों को ही कोट कर रहे हैं ना। राहुल गांधी हर जगह जाके कहते हैं ना, जिसकी जितनी आबादी उसकी इतनी हिस्सेदारी। अब 70% स्ट्राइक रेट वाली टीएमसी आपके लीडरशिप में काम करेगी, ये तो आप अन्याय कर रहे हैं अपनी ही बातों से। अब इसी बात पर आ जाते हैं। ममता बनर्जी ने पूरे देश भर की खाक छान ली, लेकिन पश्चिम बंगाल के अलावा पूरे देश की जनता ने उनके हाथ में झुनझुना थमा दिया राजनीतिक रूप से। वो केवल अपने प्रदेश तक सीमित हैं। ऐसे ही मुलायम सिंह यादव जी के सुपुत्र अखिलेश यादव जी अपने प्रदेश तक सीमित हैं। इसी तरह केजरीवाल जी, जिनको पिछले दिनों राहुल गांधी जी के रहमो करम से स्टेट्स में तो अच्छा कर रहे हैं ना ये। भाई महाराष्ट्र और हरियाणा में कांग्रेस ने क्या किया, ये सवाल आपसे आप ही के सहयोगी पूछ रहे हैं। खैर, आपने तो बड़ी बात कह दी। मुझे लगता है प्रदीप भंडारी जी, मैं आपके पास आऊं उससे पहले एक रिएक्शन संजय सरकार जी का भी बहुत जरूरी है, क्योंकि आज तो मुझे लगता है यही तीनों जगह पे डिबेट हो जाएगा। आप लोगों की जरूरत है, बनर्जी को ये देखना होगा कि पश्चिम बंगाल के सिवाय वो कहाँ पर अपना जनाधार रखती है। अल्टीमेटम देता हूँ कांग्रेस की तरफ से, जिसको भागना भाग जाए, हमने किसको रोका? बता दीजिए, खुला चैलेंज सरकार जी। मुझे मालूम है भाग नहीं सकते। अब इससे खुलकर कुछ हो नहीं सकता। मैं आप लोगों से प्रश्न पूछूं कि इंडिया गठबंधन है या नहीं, तो सीधा सीधा जवाब दीजिएगा। बंगाल में पार्षद जिता नहीं सकते हैं, एक पार्षद आप छोड़कर भाग रहे हैं नहीं, वो बता दीजिए मुझे। 24 घंटे में आप इंडिया ब्लॉक को छोड़ रहे हैं। अरे नहीं, आपके बात नहीं, आपको मालूम है आपके नेता जेल में होंगे 24 घंटे नहीं। मेरे बहुत सारे नेता को अंदर कर दिया, उसको अलावा भी हमने दिखा दिया 42 में 29 सीट ले लिए हैं। अरे भाई 293 में 220 सीट हमने जीता है। सुनिए नेशनल लेवल में विजय जी, पहले तो उनको बोलने दीजिए, कम से कम इस बात की तो मर्यादा रख लीजिए कि अभी भी आपके साथी हैं। आप जरूर चैलेंज दे रहे हैं, लेकिन आपकी लीडरशिप, आपका शीर्ष नेतृत्व, आपका आला कमान अभी तक ऐसा कोई चैलेंज नहीं दे रहा है, तो कम से कम इतनी मर्यादा तो रख लीजिए। पार्टी ने कहा कि हम हाथ जोड़ रहे हैं, आप उठ जाइए। बोलिए बोलिए। देखिए, हमने गठबंधन के लिए पहले कहा था ना, आज हम कह रहे हैं आपकी बात हो गई ना सर, जाना हो जाए। जी बोलिए। कौशिक जी, जनता की मुहर कहाँ है? महाराष्ट्र हरियाणा में आप इतने पीछे रह गए कि बीजेपी तो छोड़िए, आपके अपने ही चुटकी ले रहे हैं आपसे। देखिए, चुनाव में हार जीत एक अलग मुद्दा है और हमारी पार्टी ने ईवीएम को लेकर जो सवाल उठाए हैं उनको लेकर भी हम जनता की अदालत में जा रहे हैं। और मैं बता दूं, राहुल गांधी जी देश की संसद में विपक्ष के नेता हैं। बूथ में 4 आदमी हैं, और पहले पूछिए, पहली बात तो ये है 4 आदमी होना चाहिए कि आज कांग्रेस की वजह से बूथ में 4 आदमी हैं, क्षेत्रीय दल इतने कमजोर हैं कि बीजेपी इनके नेताओं को मुख्यमंत्री रहते हुए भी जेल में डाल देती है। जरूरत पड़ता है। और जैसे ही राहुल गांधी जी ने केजरीवाल को हरियाणा चुनाव में तवज्जो दी, इसी भाजपा ने केजरीवाल की जमानत करा दी। इसलिए मैं कह रहा हूं, जब तक ये कांग्रेस के साथ लगे हुए हैं ये लोग सुरक्षित है नहीं, जेलों में अब तक पड़े होते। हम तो कांग्रेस का धन्यवाद। ये तो फिर आप ही अलग हो जाते हैं। अच्छा, एक सेकंड, संजय सरकार जी, अगर इतना कॉन्फिडेंस में है आप, कौशिक जी, अगर आप इतने ही, कौशिक जी, अगर आप जी और कांग्रेस पार्टी के लिए इस देश से बढ़कर कोई नहीं है। अगर मोदी जी के कुचक्र और षड्यंत्रों का जवाब देने के लिए विपक्ष का कोई भी दल हमारे साथ आना चाहता है तो उसका स्वागत है। हम भुटिया के साथ बेचने के लिए नहीं आएंगे।
देश को बचाने की अरे लड़ाई साफ है में सर, हम हर वहाँ किसी उद्धव का जी की हाथ लाइन जोड़ने लगे, को तैयार हैं। वहाँ उद्धव जी की लाइन लगे, पवार साहब टीएमसी को स्वीकार कर रहे हैं लीडरशिप के तौर पर, अखिलेश यादव भी कह रहे हैं कि सीनियर लीडर के नेतृत्व ठीक है। अब विजय कौशिक जी, मैं बस एक मिनट में बस आ रही हूँ, विजय कौशिक जी से बस एक छोटा सा रिएक्शन इस बात पे ले लूं। विजय कौशिक जी, आप सबको कह रहे हैं दरवाजा खुला हुआ है, जिसको जाना है जाइए, यहाँ तो उल्टा कह रहे हैं अब समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता कि कांग्रेस हमारे साथ है, जन समर्थन के जितने भी मुद्दे हैं आइए हमारा साथ दीजिए। क्यों संबल पर अलग छोड़ दिया इन्हें, या क्यों किसानों के मुद्दे पर अलग छोड़ दिया इन्हें? ये हमारी कूटनीति का एक पार्ट है कि ये जो क्षेत्रीय दल हमारे पास आए, इन्होंने कहा कि सीबीआईडी ने बहुत तंग कर रही है। अरे सर, तो ये हमने इनसे कह रखा है कि आप अलायंस में रहकर हमारे खिलाफ कोई ना कोई बयानबाजी करते रहिए, आप सीबीआईडी से बचे रहेंगे भाजपा की। तो बहरहाल ये हमारे कहे अनुसार ही काम कर रहे हैं और समय पड़ने पर ये सब कांग्रेस के नेतृत्व में हर मोर्चे पर आपको खड़े हुए दिखाई देंगे और आपको दिखाई नहीं दिख रहे ना। अडानी का मुद्दा जरूरी नहीं है क्या? अंदाजा लगा लीजिए। विजय कौशिक जी, अडानी का मुद्दा जरूरी नहीं है क्या? देखिए, क्यों नहीं आ रही समाजवादी पार्टी आपके साथ? तभी जो तो राहुल और आप गांधी और सोनिया के और खिलाफ आप उसी को रोके और आप पहले। संभल जाकर, अरे सर आप संभल जाकर, ये कैसी कूटनीति है, ये कैसी कूटनीति है सर? ये जो सिर्फ राहुल गांधी को समझ में आती है और किसी को नहीं समझ में आती। कौशिक जी, ये कैसी कूटनीति है कि यहाँ पर आपके दो साथी खड़े हैं मेरे साथ सर, आपके दो साथी खड़े हैं मेरे साथ, ये कैसी कूटनीति है कि आपके साथी नहीं समझ पा रहे? मुझे तो छोड़ दीजिए, साथियों को तो समझाइए कि भाई ये गठबंधन से बाहर है अंदर है। आप अपना बता दीजिए। चलिए इनसे मैं पूछ आप समझे नहीं, हमारे नेतृत्व में समाजवादी क्या पार्टी, मजबूरी है, ममता आपकी बनर्जी, क्या मजबूरी है? विजय कौशिक जी, आज आप ऐलान कर दीजिए, चलिए ऐलान करिए। उसके बाद संजय सरकार जी तो ऐलान करने के लिए बैठे हैं, आप ऐलान करिए कि आप सबको बाहर का रास्ता दिखा रहे हैं, करिए ऐलान। आपकी क्या मजबूरी है? नहीं, हम तो किसी को ना बाहर का रास्ता दिखा रहे हैं, हम तो ये कह रहे हैं भाई जिसको कांग्रेस का नेतृत्व स्वीकार है, गठबंधन में, अगर इंडिया गठबंधन में रहना है तो कांग्रेस का नेतृत्व, राहुल गांधी जी का नेतृत्व स्वीकार करना पड़ेगा। अब रुकिए सर, बोलिए संजय जी। विजय कौशिक जी स्पष्ट ये बोल रहे हैं, मैं तो सिर्फ आपसे ये जानना चाह रही हूँ, कल करे सो आज कर दीजिए ना, अभी ऐलान कर दीजिए और अपने शीर्ष नेतृत्व को आप भी मैसेज दे दीजिए, शायद वो कंफ्यूज है, आप जितने स्पष्ट हैं वो नहीं है कि हम सबको छोड़ रहे हैं। सुनिए, हमारी पार्टी बिल्कुल स्पष्ट है, राहुल गांधी जी भी बिल्कुल स्पष्ट कहते हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे जी भी बिल्कुल स्पष्ट कहते हैं। हमारी पार्टी लोकतांत्रिक आधार पर ये मानती है कि इस गठबंधन में जो रहना चाहता है रहे, जाना चाहता है जाए। कब कहा? लेकिन क्यों मल्लिकार्जुन खड़गे ने तो नहीं कहा। किसको रोका है हमने? नहीं, कब कहा सर? किसको रोका है? कब कहा? मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, राहुल गांधी